मुंबई के बोरीवली आदित्य इंस्टीट्यूशंस कॉलेज में लड़के और टीचर द्वारा भगवान राम लला का पूजा अर्चना किया गया। कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा कि हमारा कॉलेज आर्किटेक्ट के बारे में बताता है और यह सीखता है कि घर, बिल्डिंग और मंदिर कैसे बनाए जाते हैं। वही हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को हम ये सिखाएंगे कि राम मंदिर कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, कितनी ऊंचाई मंदिर की थी, कितनी चौड़ाई थी, कितना लंबा मंदिर था। बैठने के लिए भगवान को जहां पर प्रतिष्ठान किया गया उसके बारे में भी बताया जाएगा। हमने अपने कॉलेज में रामलला का पूजा अर्चना किया और स्टूडेंट को राम मंदिर के बारे में कैसे बनाया जाए उसके बारे में हम कॉलेज में लेक्चर के माध्यम से स्टूडेंट को सिखाएंगे। देखिए, आर्किटेक्चर की सिलेबस के अंदर जहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, तो मंदिर आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ के ऊपर तो ध्यान दिया ही जाता है। सोमपुरा जो फैमिली है, जो लोग मंदिर बनाते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल जिसको कहते हैं, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, ये जो स्टाइल्स है, ये आप हमारे जो पीछे अगर आप म्यूरल देखेंगे वहाँ पे भी ये सब बहुत उसके ऊपर बहुत जोर दिया ही जाता है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की सिलेबस में है, तो हमें पढ़ाना ही पड़ता है कि मंदिर स्थापना कैसी होती है, उसके क्या विभिन्न भाग रहते हैं, गर्भगृह की क्या बोलते हैं, गर्भगृह की इम्पोर्टेंस या उसकी महत्व क्या रहती है, ये सब चीज़ें तो पढ़ाई जाती है। तो हमारे बच्चे जब ये स्थापना देखे हैं तो उनके साथ अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। तो हाँ, ये जो मंदिर बनाया गया है, ये जो राजस्थान के जो पत्थर से बनाया गया है, ये आज की तारीख में ये पत्थर सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में वापरा जाता है और ये नरम पत्थर है जिसके अंदर कार्विंग जो बोलते हैं, शीन, उसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं। 3 माले का ये जो मंदिर है, ये 3 अलग श्री राम के 3 लाइफ के बारे में आज की तारीख में उन्होंने पहला माले के ऊपर पहले ही उनके राम लल्ला जी के रखे हैं। आगे जाके वो लोग ऊपर के मालों पे उनको राम दरबार के बारे में रखाया जाएगा और लास्ट फ्लोर के ऊपर उनके पूरे यज्ञ की व्यवस्था की जाएगी। तो मंदिर तो बहुत विशाल है उसको बनाने के लिए, लेकिन मैं मानता और ज़्यादा करके ये सोचा जाता है कि मंदिर कंप्लीट होने के बाद भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हम लोग इतने रुके हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि मंदिर कंप्लीट न होने के बावजूद इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बहुत अच्छा आइडिया था और मैं मानता हूँ कि आगे जाके आप देखिए तो मंदिर की स्थापना और जोर पकड़ेंगे। कल नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि हमें और जोर मारना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हर देशवासी चाहेगा कि वहाँ जाए और जो विभिन्नता जो मंदिरों में दिखती है, हर देश के भाग से जो चीज़ें वहाँ पहुँची है, वो हर कोई जाके वो देखे और बड़ा गर्व महसूस करे। क्या सिखाने वाले हो? मेरा नाम डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव है। मैं यहाँ की डीन मैनेजमेंट और डायरेक्टर हूँ आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च की। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि आज की इस भव्य पूजा के बाद सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षकगण काफ़ी इंस्पायर्ड हो चुके हैं और ये लोग राम जी के चरित्र को लेके उसका एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे और उससे सीखेंगे। तो क्लासेस में उनके बारे में और भी बताया जाएगा। तो उनको किस तरीके से हम लोग एक लीडर के रूप में, क्योंकि हम लोगों का जो टैगलाइन है वो है क्रिएटिंग एम्प्लॉयबल लीडर्स, मतलब हम भविष्य के लीडर्स बनाना चाहते हैं जो कि जाके कॉर्पोरेट इंडिया में, कंपनीज़ में जाके काम कर सकें। तो इसलिए हम लोगों का ये लक्ष्य रहेगा कि हर क्लास में हम लोग राम जी के बारे में बात करें, उनके लिए चर्चा करें, किस तरीके से उन्होंने एक अच्छे बेटे का फ़र्ज़ निभाया, एक अच्छे पति का फ़र्ज़ निभाया और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही बड़े राजा का फ़र्ज़ निभाया। तो वो हम इस तरीके से अपनी क्लासेस में इस चीज़ को लाएंगे।